अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स। वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी और CSS फुल कोर्स की तरफ। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने इंग्लिश ऐसे राइटिंग को डीपली कवर किया, फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग टू कंक्लूजन तक हर स्टेप प्रैक्टिकली समझा। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे और प्रेसी दोनों मिलकर CSS इंग्लिश पेपर का आधा गेम डिसाइड करते हैं। अब हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, प्रेसी राइटिंग एंड कंपोजिशन। और आज का लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग, फॉर्मेट एंड रूल्स। प्रेसी राइटिंग वो स्किल है जो आपकी कॉम्प्रीहेंशन, क्लियरिटी और एक्सप्रेशन को टेस्ट करती है। CSS में ये क्वेश्चन फिक्स होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज़ भी यहीं पे होते हैं, क्योंकि एस्पायरेंट्स को समझ नहीं आता कि प्रेसी एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉर्ड प्रेसी राइटिंग इन द सिंपलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेसी राइटिंग होता क्या है। व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग? Precis writing means writing the essence of a given passage in a concise, clear and complete form. देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको पैसेज का मेन आइडिया पकड़ना है और उसे शॉर्ट, क्लियर और कंप्लीट तौर पर अपने वर्ड्स में लिखना है। यानी सिर्फ शॉर्टिंग नहीं, बल्कि सेंस को समझकर रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। अब अगली लाइन देखते हैं। द वर्ड प्रेसी कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग प्रिसाइज और एग्जैक्ट। यहाँ हम टर्म का ओरिजिन समझते हैं। फ्रेंच वर्ड प्रेसी का मतलब है एग्जैक्ट या प्रिसाइज, जो इस राइटिंग स्टाइल का कोर आइडिया भी रिफ्लेक्ट करता है, शॉर्ट और एग्जैक्ट लिखना। अब अगली लाइन देखते हैं। इन CSS अ पैसेज ऑफ अराउंड 300 to 350 words is given and you must reduce it to about one third of its length without losing the core idea. एग्जाम पर्सपेक्टिव से CSS में पैसेज रफली 300 से 350 वर्ड्स का होता है और आपको उसका वन थर्ड लिखना होता है। मतलब 100 से 120 वर्ड्स में मेन आइडियाज़ को कवर करना होता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अब अगली लाइन देखते हैं। अ प्रेसी इज़ नॉट जस्ट शॉर्टनिंग, it's rephrasing the main ideas, removing unnecessary examples or details, and retaining the tone of meaning of the original passage. यहाँ फाइनल क्लियरिफिकेशन है। प्रेसी का पर्पस सिर्फ वर्ड्स का कम करना नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को अपने लफ्ज़ों में लिखना, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स और डिटेल्स को रिमूव करना और ओरिजिनल टोन को मेंटेन करना है। इसी तरह आपका प्रेसी क्लियर, कंसाइज और एग्जाम फ्रेंडली बनेगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसी राइटिंग इन CSS। प्रेसी राइटिंग टेस्ट योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस आइडियाज कंसाइसली, exactly what a civil servant needs in official communication. देखो, ये लाइन बताती है कि प्रेसी राइटिंग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक स्किल टेस्ट है। ये आपकी समझ, सोच और लिखने की एबिलिटी को चेक करता है। सिविल सर्वेंट्स के लिए कंसाइज और क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है और प्रेसी उन्हीं स्किल को डेवलप करता है। अब अगली लाइन देखते हैं। A well written précis shows clarity of thought, command over language, and logical organization. यहाँ राइटर बताता है कि अच्छा प्रेसी आपके थिंकिंग और राइटिंग दोनों का रिफ्लेक्शन होता है। जब आपका प्रेसी क्लियर हो, सेंटेंसेस बैलेंस्ड हो और आइडियाज़ लॉजिकली अरेंज हों, तो एग्जामिनर को आपकी कमांड और मैच्योरिटी दोनों नज़र आती है। अब अगली लाइन देखते हैं। इट कैन इजीली अर्न यू 12 to 15 मार्क्स विच इज़ ह्यूज इन इंग्लिश पेपर 1।
ये लाइन आपको मोटिवेशन देती है। प्रेसी राइटिंग अगर अच्छी लिखी जाए तो इंग्लिश पेपर वन में ये 12 से 15 मार्क्स तक इजीली दिलवा सकती है, जो सीएसएस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो समझ लो प्रेसी राइटिंग सिर्फ एक पोर्शन नहीं, बल्कि मार्क्स और इम्प्रेशन दोनों जीतने का गोल्डन चांस है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्रेसी। नंबर पहले पर है ब्रेविटी। से मोर इन फ्यूअर वर्ड्स। देखो ब्रेविटी का मतलब है कि कम अल्फाजों में ज़्यादा बात कहना, यानी अननेसेसरी वर्ड्स या फ्रेजेस अवॉइड करो। सिर्फ मेन पॉइंट लिखो ताकि राइटिंग क्रिप्स और फोकस्ड लगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्लियरिटी। एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया क्लियरली विदाउट कन्फ्यूजन। क्लियरिटी का मतलब है कि रीडर को तुरंत समझ आए कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या व्यूज सेंटेंसेस से बचना चाहिए। अब अगला पॉइंट है एक्यूरेसी। रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। राइटर ने जो सेंस दिया है आपको वही मीनिंग अपने वर्ड्स में देना है, बिना एग्जाजरेशन और मिस इंटरप्रिटेशन के। अब अगला पॉइंट है कोहेरेंस। मेंटेन लॉजिकल फ्लो बिटवीन सेंटेंसेस। कोहेरेंस का मतलब है कि हर सेंटेंस नेचुरली नेक्स्ट सेंटेंस से कनेक्ट हो, आइडियाज एक स्मूथ ऑर्डर में आए ताकि प्रेसी रीडेबल और प्रोफेशनल लगे। अब अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस और इमोशंस। प्रेसी लिखते वक्त अपने थॉट्स, फीलिंग्स या ब्यास इंक्लूड मत करो। बस राइटर का ओरिजिनल टोन और मैसेज भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये सब पॉइंट मिलकर एक परफेक्ट प्रेसी बनाते हैं जो शॉर्ट, क्लियर, एक्यूरेट और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेसी राइटिंग लिखने के स्टेप्स देखते हैं। नंबर पहले पर जो स्टेप है, रीड द पैसेज केयरफुली, अंडरस्टैंड इट्स मेन आइडिया। सबसे पहला स्टेप है पैसेज को ध्यान से पढ़ना। हर लाइन का सेंस समझो ताकि आप मेन आइडिया आइडेंटिफाई कर सको। बिना समझे लिखने से प्रेसी वीक हो जाता है। अब दूसरा स्टेप है अंडरलाइन की पॉइंट्स, आइडेंटिफाई टॉपिक, सेंटेंसेस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। पैसेज पढ़ते वक्त इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करो, टॉपिक, सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स पकड़ लो ताकि बाद में उन्हीं से समरी बना सको। अब तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है, फाइंड द सेंट्रल थीम। व्हाट इज़ द ऑथर्स मेन आर्ग्यूमेंट। यहाँ आपको ओवरऑल मैसेज समझना है, राइटर क्या कहना चाहता है, उसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। ये प्रेसी का बेस होता है। अब चौथा पॉइंट है राइट अ सुइटेबल टाइटल, शॉर्ट एंड रेलिवेंट। टाइटल बहुत मैटर करता है, वो शॉर्ट, मीनिंगफुल और पैसेज के थीम को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। अब पांचवा पॉइंट है राइट द प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स अराउंड वन थर्ड ऑफ द लेंथ। अब प्रेसी लिखो अपनी लैंग्वेज में, ओरिजिनल वर्डिंग कॉपी मत करो और टोटल पैसेज का वन थर्ड तक ही लिखो ताकि प्रोपोर्शन मेंटेन रहे। अब लास्ट स्टेप है रिवाइज, चेक ग्रामर, क्लियरिटी एंड प्रोपोर्शन। एंड में अपना प्रेसी दोबारा पढ़ो, ग्रामर, स्पेलिंग और सेंटेंस बैलेंस चेक करो। देखो कि मीनिंग क्लियर है और टोन ओरिजिनल जैसा ही है। ये 6 स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका प्रेसी एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड और एग्जाम फ्रेंडली बनेगा। सीएसएस एस्पायरेंट्स, अब हम कुछ
कॉमन मिस्टेक्स हैं उन्हें अवॉइड करते हैं जो एग्ज़ाम्स में सीएसएस एस्पायरेंट्स बार बार करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कॉपीइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। देखो सबसे बड़ी गलती होती है ओरिजिनल पैसेज के सेंटेंसेस को कॉपी करना। प्रेसी का मकसद रिफ्रेजिंग है, अपने वर्ड्स में लिखना। कॉपी करने से मार्क्स कट हो जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है एडिंग पर्सनल व्यू और एग्जाम्पल्स। प्रेसी में अपनी ओपिनियंस या एग्जाम्पल्स ऐड मत करो। ये समरी है, एनालिसिस नहीं। राइटर का मैसेज ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपका नहीं। अब अगला पॉइंट है मेकिंग इट टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। लेंथ बैलेंस में रखनी है, ना इतनी शॉर्ट के मीनिंग ख़त्म हो जाए, ना इतनी लॉन्ग के समरी का पर्पस ही चला जाए। जनरली 1/3 लेंथ बेस्ड होती है। अब अगला पॉइंट है इग्नोरिंग द सेंट्रल आइडिया। अगर मेन आइडिया मिस हो गया तो पूरा प्रेसी मीनिंगलेस बन जाता है। हर सेंटेंस लिखने से पहले सोचो क्या ये सेंट्रल थीम से रिलेटेड है या नहीं। अब अगला पॉइंट देखते हैं राइटिंग इन अनक्लियर और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेंसेस और कन्फ्यूजन अवॉइड करो। एग्जामिनर को इजीली समझ आए, ये ही सक्सेस की है। याद रखो प्रेसी का गोल है पैसेज को शार्पर, शॉर्टर और स्मार्टर बनाना, मगर मीनिंग बिल्कुल सेम रहना चाहिए। अब हम लास्ट में देखते हैं प्रेसी राइटिंग कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट ऑफ प्रेसी राइटिंग इन सीएसएस स्टाइल। सबसे पहले नंबर पर आपने लिखना है टाइटल शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड रेलिवेंट। देखो सबसे पहला पार्ट है टाइटल। ये पैसेज के मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करे। शॉर्ट, मीनिंगफुल और डायरेक्टली कनेक्टेड हो कंटेंट से। एग्जामिनर को टाइटल देखकर थीम समझ आ जाए, यही गोल है। अब अगला पॉइंट है आपने लिखना है पैसेज यूजुअली प्रोवाइडेड इन पेपर। ये वो पैराग्राफ होता है जो क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। आपको इसी पैसेज का प्रेसी लिखना होता है, इसीलिए पैसेज को अच्छे से समझना सबसे पहला स्टेप होता है। अब लास्ट में अब लास्ट में आपको लिखना होता है प्रेसी योर रिटन समरी इन अबाउट 1/3 वर्ड्स। ये आपका मेन आंसर होता है। पैसेज का शॉर्ट वर्जन अपने वर्ड्स में लिखा गया। वर्ड काउंट रफली 1/3 होना चाहिए और टोन ओरिजिनल जैसे मेंटेन रहनी चाहिए। अब हम लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रेसी राइटिंग का। सबसे पहले टाइटल लिखा हुआ है द पावर ऑफ डिसिप्लिन। फिर प्रेसी है डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन लाइफ। इट हेल्प्स अ पर्सन स्टे फोकस्ड, control emotions, and achieve long term goals. A disciplined person remains productive and earns respect everywhere. Thus, discipline is not a restriction, it's path to real freedom. ये एग्जाम्पल बताता है कि अच्छा प्रेसी कैसे होता है। शॉर्ट, मीनिंगफुल और परफेक्टली बैलेंस्ड है। बस इसी फॉर्मेट को फॉलो करके आपका प्रेसी सीएस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनेगा। सो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 16 व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग फॉर्मेट एंड रूल्स। आज हमने सीखा कि प्रेसी राइटिंग एक आर्ट है जहां क्लियरिटी, ब्रेविटी एंड एक्यूरेसी मिलकर परफेक्शन क्रिएट करते हैं। प्रेसी आपके इंग्लिश पेपर का सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन है। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर और रूल्स समझ लिए तो आप सीएसएस इंग्लिश में टॉप कर सकते हो।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू समराइज अ पैराग्राफ, जहां हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रेसी और समरी में फ़र्क क्या है और कैसे एक लॉन्ग पैराग्राफ को शॉर्ट और मीनिंगफुल वर्जन में कन्वर्ट किया जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी चैनल ताकि अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो सीएसएस प्रेसी राइटिंग के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़ एस्पायरेंट्स, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड स्टे कनेक्टेड विद पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी।